सरकार कह रही है कि हम एमएसपी पर आश्वस्त हैं, हम आश्वासन देने को तैयार हैं, लेकिन सरकार आश्वासन ये दे रही है कि हम एमएसपी ख़त्म नहीं करेंगे। लेकिन किसान ये आश्वासन नहीं चाहते हैं। किसान ये चाहते हैं कि एमएसपी से नीचे खरीद ना हो। ये दोनों बातें अलग अलग हैं। ख़त्म ना हो इसका मतलब ये है कि एमएसपी चालू रहेगा, यानी कि मंडियाँ चालू रहेंगी जो कि साथ में रहेंगी। लेकिन एमएसपी से खरीद नीचे ना हो इसका मतलब ये है कि किसान का माल मंडी में बिके या मंडी के बाहर बिके, दोनों तरफ किसान को एमएसपी का फ़ायदा मिलेगा। लेकिन इस चीज़ पर किसान अड़े गए, लेकिन सरकार इस चीज़ को लिखने को तैयार नहीं है। सरकार सिर्फ ये लिख कर दे रही है कि एमएसपी ख़त्म नहीं कर रहे हैं। वो ख़त्म तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो एमएसपी को इर्रिलीवेंट कर रहे हैं। देखिए, इसमें मैं अब आपसे कहना चाहूँगी, जी बिहार के अंदर किया था जी, कामयाब क्यों नहीं हुआ? इसका जवाब है सरकार के पास। सरकार जिनको फॉलो करने जा रही है ना, अमेरिका एंड जो यूरोपियन कंट्रीज़ को फॉलो करने जा रही है, वहाँ पे 70% सब्सिडी देती है किसानों को। हमारी किसान को मिलती है सब्सिडी। आप अनाज पे दे रहे हो, किस चीज़ पे? मतलब जो चाहिए वो तो आप किसान को दे नहीं रहे हो, और आप एक लॉलीपॉप दे रहे हो, बेटा ये लो चूसो, साइड पे हो जाओ। आप जो बात अभी आप खुद ही अपने मुंह से बता रहे हैं एमआरपी का, एमएसपी का, मैं आपसे एक सिंपल बात आप भी से सवाल है। पहली बात, अगर आपने कह दिया कि गवर्नमेंट कह रही है कि हम लेंगे, एमएसपी पे ही लेंगे, आज कितने परसेंट, आज भी कितने परसेंट किसानों को एमएसपी पे मिलता है? 5% किसानों को मिलता है। 6%, 5%, 6%। पर श्योरिटी तो है ना किसान को। बिल्कुल। मुझे पता है, अगर आपके यूपी के अंदर या वो आकर यहाँ हरियाणा में क्यों बेचता है अपनी, या राजस्थान वाला यहाँ क्यों आता है? इसीलिए आता है ना कि यहाँ बेटर रेट मिलते हैं, एमएसपी है इसीलिए मिलते हैं ना। आप उससे कितना कम ले आओगे? एक लिमिट तक तो लाओगे, पर आप उसको ज़मीन तक नहीं ला सकते। एमएसपी हटते ही ये जितने बड़े बड़े मगरमच्छ, चाहे वो अंबानी है चाहे अडानी है, और आपको भी पता है, आप लोगों ने ही इसको क्लियर किया है कि इतने बड़े बड़े वेयर हाउसेस बन गए हैं। आपसे ही सवाल है, मेरे पास घर बसा नहीं, उससे पहले बड़े बड़े वेयर हाउसेस तैयार कर दिए गए हैं। इट मीन्स गवर्नमेंट को पहले ही पता है, पहले साल के अंदर आपसे कहा जाएगा कि अच्छे प्राइस दे दिए गए। लाइक जियो, आपको पहले आदत डाल दी ना फ्री की, कि लो आज वो सेम रेट ला के रख दिए। सेम किसान के साथ होगा, पहले साल 1 या 2 साल अच्छे रेट पे, होप, उम्मीद, हमें कंफर्म है ऐसा होगा नहीं, कि उम्मीद करते हैं कि शायद 1 साल आप हमें अच्छे रेट पे दे दोगे, बट उसके बाद किसान का हाल वही होगा कि आप मार्केट में जाओ, देखो वो कम वो कम वो कम, आप इतना कंपटीशन आप में किसानों का करा दोगे कि कंपटीशन के अंदर वो अपने जो उसका अपनी आई थिंक कि जो उसको मेन आज जितना मैंने लगाया है वो लागत भी उसको नहीं मिलेगी, क्योंकि उसको ये रहेगा अरे मुझे देनी तो है, मैं अपने घर में नहीं रखूँगा। इनफैक्ट गवर्नमेंट अगर इतनी बड़ी बड़ी बातें करती है, मैं तो कह रही हूँ अगर वो इतना आप किसानों के लिए, मोदी जी ने कहा कि हम 6,000 रुपये दे रहे हैं, मैं आपसे कह रही हूँ 6,000 मतलब 500 रुपये महीना किसान की ये कीमत लगा रहे हैं मोदी जी? क्या इसी लायक हैं क्या किसान? अगर आप किसान को कहते हैं कि 2022 तक मैं किसान को अमीर बना दूंगा, तो आप ये कहते हैं कि ये बड़े बड़े जो रिटेल शॉप्स या ये बड़े बड़े मॉल्स के अंदर जो दुकानें आ रही हैं, हम कुछ ऐसा प्रोविज़न करते हैं कि ये जो किसान है ये एक छत के नीचे आए, ओपन मार्केट में बेचे। अगर ये अपनी ओपन, यानी आज ये 5 रुपये की चीज़ बेच रहे हैं और हम मॉल में जाके कितने खरीदते हैं? 50, 60, 70 रुपये की ना। एंड यूज़र और ये इनके बीच का जो प्रॉफिट है वो कहाँ है? बिचौलियों के पास ही तो जा रहे हैं ना, इन्हीं लोगों के पास तो जा रहे हैं ना। अगर इतना ही अच्छा सरकार सोच रही होती तो इनके लिए एक प्लेटफॉर्म तैयार करती कि ये प्लेटफॉर्म है, आप यहाँ पे अपना माल लाओ, आप बेचो, आप 5 का बेचो, 10 का बेचो, 50 का बेचो, 100 का बेचो, बट आप एंड यूज़र को बेचो। अगर इन दोनों के बीच का बिचौलिया ख़त्म हो गया, एंड यूज़र के पास जाएगा, एंड यूज़र को अच्छे रेट मिलेंगे और किसान को तो डेफिनेटली बहुत अच्छे रेट मिलेंगे। ये हम लोगों का मानना है अपना। जैसे कि अब अपना किसान एपीएमसी में जाके अपना माल रख देता है, जब किसान एपीएमसी से बाहर अपना माल बेचना शुरू करेगा जी, तो क्या ये समस्या नहीं आएगी? अभी तो जैसे एपीएमसी में माल बेचते हैं तो पता लग जाता है कि कौन से का किसान का माल किस रेट पर बिक रहा है, लेकिन जब प्राइवेटली बेचेंगे तो फिर सरकार के पास ये सूचना ही नहीं पहुंचेगी। तो क्या सरकार इसीलिए कर रही है ये चीज़? आप ये बताओ, सरकार को तो सूचना चाहिए ही नहीं है। सरकार, आपको क्या लगता है, रेल डिपार्टमेंट बता दिया जी नुकसान में जा रहा है, आप कोई नुकसान वाला बिजनेस खरीदना चाहोगे? अगर कोई भी बिजनेसमैन पैसा लगाएगा वो घाटे वाले बिजनेस में क्यों लगाएगा? प्रॉफिटेबल वाले तो लगाएगा कि उसको बिजनेस में पैसा नज़र आएगा, प्रॉफिट नज़र आएगा तभी लगाएगा। तो सरकार वही काम करने वाली है। अंबानी, अडानी, इन लोगों को ये देने के बाद कि बेटा अब तुम्हें ओपन छूट है। जब उन्होंने ओपन मार्केट करने का मतलब क्या था कि अब आपको राइट है, आप जितना चाहो उसको स्टॉक करो और उसके बाद काले, हाँ वो
काली बाजारी जितनी चाहो कर सकते हो। आज मेरे पास अगर मान लीजिए आप और मैं भी जानते हैं कि जो कुछ लोग हैं जो आज भी इसको स्टॉक करते हैं और वही आलू आज 10 रुपये है, कुछ दिन के बाद वही 50, वही 100, वही जाके और हाई रेट पे चला जाएगा। वो किस लिए? तो गवर्नमेंट ऐसे लोगों को बढ़ावा दे रही है, इनसे 10 रुपये में खरीदो और मार्केट में शॉर्टेज करो, जब शॉर्टेज हो जाए तो उसको अपने मन मर्जी रेट पे बेचो। ये वो सरकार चाहती है, उन दो लोगों को बेनिफिट देने के लिए इन लोगों की गर्दनें काटना चाहती है। सेंट्रल गवर्नमेंट को ये राइट ही नहीं था इस लॉ को पास करने का, ये स्टेट गवर्नमेंट के पास था। अगर उन्होंने पास किया तो किसके अंदर पास किया? इंडस्ट्री एंड कॉमर्स के अंदर। मतलब कि एग्रीकल्चर को उठा के आप इंडस्ट्री एंड कॉमर्स के अंदर क्यों पास कर रहे हैं? यानी आप किसी को बेनिफिट देना चाहते हैं। थर्ड वन, अगर आप अमेंडमेंट कर रहे हैं, अमेंडमेंट का मतलब सबको पता है कि आप जब चाहेंगे सिर्फ आपने एक लेटर देना है, वापस यही बिल सब जैसे वैसे ही चलेगा। बिल वापस लेने का सिर्फ एक ही रीज़न है कि अगर बिल कैंसिल होगा तो दोबारा नहीं आएगा। अमेंडमेंट मीन्स जब चाहो बदलाव कर दो। बस आपने रबड़ पेंसिल से लिखा, उसको मिटा दिया, रबड़ से ब्लैंक प्लेस छोड़ दिया, फिर जब दिल किया उसको लिख दिया। इसीलिए ये बिल वापस होना चाहिए, इसमें अमेंडमेंट किसानों को नहीं चाहिए।